मृत्यु एक ऐसा सच जिससे कोई नहीं बच सकता। मौत का नाम सुनते ही दिमाग में सन्नाटा छा जाता है, एक अनजाना डर बैठ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में कुछ लोग मौत को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। उनके लिए ये कोई डरावना सपना नहीं बल्कि एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन। आज मैं आपका दोस्त एनबी आपको एक ऐसे सफर पर ले चलूंगा जहां हम मौत से जुड़े डर को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी अनोखी परंपराओं को देखेंगे। हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे अनसुने और हैरान कर देने वाले मृत्यु रीति रिवाजों के बारे में जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ और बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या आप तैयार हैं मौत के इस रहस्यमयी चेहरे को देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारसी समुदाय के टावर ऑफ साइलेंस की। मुंबई के मालाबार हिल पर स्थित ये जगह बाहर से देखने में जितनी शांत लगती है, उसके भीतर एक अनोखी परंपरा छुपी है जो सदियों से चली आ रही है। आमतौर पर भारत में अंतिम संस्कार के 2 ही तरीके सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। या तो शव को जलाया जाता है जैसा कि हिंदू धर्म में होता है, या फिर दफनाया जाता है जैसा कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों में देखा जाता है। लेकिन पारसी समुदाय का तरीका इन सब से बिल्कुल अलग और अनूठा है। ये परंपरा न सिर्फ उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है बल्कि उनके जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। पारसी मानते हैं कि मृत शरीर अशुद्ध होता है और उसे आग, पानी या जमीन जैसे पवित्र तत्वों से दूर रखना चाहिए। उनके धर्म में ये तत्व बेहद पवित्र माने जाते हैं और इन्हें किसी भी तरह की अशुद्धि से बचाना जरूरी है। इसी सोच के चलते वे शव को धकमा या टावर ऑफ साइलेंस नाम की ऊंची गोलाकार संरचना में ले जाते हैं, जो आमतौर पर आबादी से दूर पहाड़ी या सुनसान जगह पर बनाई जाती है। यहाँ तक पहुँचना भी एक तरह की धार्मिक यात्रा मानी जाती है। शव को टावर की छत पर खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है, जहाँ गिद्ध और दूसरे मांसाहारी पक्षी उसे खा जाते हैं। ये प्रक्रिया तेजी से होती है और कुछ ही घंटों में शरीर पूरी तरह प्रकृति में विलीन हो जाता है। पारसी मानते हैं कि शरीर तो बस एक खोल है, आत्मा तो पहले ही जा चुकी है। उनके लिए असली महत्व आत्मा का है, जो मृत्यु के बाद अपने अगले सफर पर निकल जाती है। ये तरीका सुनने में भले ही अजीब या कठोर लगे, लेकिन इसके पीछे प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान और जिम्मेदारी छुपी है। वे मानते हैं कि इंसान को मरने के बाद भी प्रकृति के चक्र में योगदान देना चाहिए। इंसान ने जीवन भर प्रकृति से लिया है, खाना, पानी, हवा, तो मरने के बाद भी उसका शरीर प्रकृति के ही काम आना चाहिए। ये सोच जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को मिटा देती है। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आ गई है, गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट। पहले जहां टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर गिद्धों का झुंड मंडराता था, अब वहां सन्नाटा है। इससे ये परंपरा संकट में पड़ गई है। पारसी समुदाय अब अंतिम संस्कार के दूसरे तरीकों पर भी विचार कर रहा है, जैसे सोलर क्रीमेशन या शव को दफनाना। लेकिन बहुत से लोग अपनी सदियों पुरानी परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि पहचान का हिस्सा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान और पर्यावरण कितने गहराई से जुड़े हुए हैं और कैसे एक छोटा सा बदलाव जैसे गिद्धों का गायब होना पूरी संस्कृति और उसकी परंपराओं को हिला सकता है। डर या अंधविश्वास से ज्यादा इसमें एक गहरा दर्शन छुपा है, शरीर को जीवन चक्र का हिस्सा बना देना, ताकि मृत्यु भी एक नई शुरुआत बन जाए। अब चलते हैं हिमाचल की ओर, जहां एक और अनोखी विदाई प्रथा है जो वहां की संस्कृति और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में, जहां हर सांस में ठंडक और हर नजारे में सुकून बसा है, वहां की जिंदगी जितनी कठिन है उतनी ही अनूठी भी है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे इलाकों में, जहां बर्फीली हवाएं और ऊंचे पहाड़ रोजमर्रा का हिस्सा हैं, वहां अंतिम विदाई का तरीका भी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ शव को जलाने या गहरी कब्र में दफनाने की बजाय पहाड़ी या चट्टानी इलाके में एक उथली जगह बनाकर रखा जाता है। ये जगहें अक्सर गांव से दूर, शांत और एकांत में होती हैं, जहां प्रकृति की गोद में सब कुछ लौट जाता है। खास बात यह है कि मृतक को नए कफन में नहीं बल्कि उसके पुराने कपड़ों में लपेटा जाता है। ये कपड़े वही होते हैं जो उसने जीवन भर पहने, जिनमें उसकी यादें और उसकी खुशबू बसी होती है। इसके पीछे पुनर्जन्म की गहरी मान्यता है। यहाँ माना जाता है कि आत्मा तो आगे बढ़ गई, शरीर पर कुछ नया खर्च करना व्यर्थ है। पुराने कपड़े जो जीवन का हिस्सा रहे, वही अंतिम यात्रा में साथ जाते हैं। शव को पत्थरों से ढक दिया जाता है ताकि जंगली जानवर नुकसान न पहुंचाए, और समय के साथ प्रकृति उसे अपने में समा लेती है।
पत्थरों की ये परतें न सिर्फ सुरक्षा देती हैं, बल्कि एक तरह से प्रकृति के साथ अंतिम मिलन का प्रतीक भी बन जाती है। यहाँ मृत्यु पर ज्यादा रोना धोना नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। परिवार और गांव वाले मिलकर शांतिपूर्वक प्रार्थना करते हैं ताकि आत्मा को अगली यात्रा में शांति मिले। ये सादगी और स्वीकृति का भाव है जो मौत को भी सहज बना देता है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं, बस एक सहज प्रवाह है जिसमें हर कोई शामिल है। ये प्रथा दिखाती है कि परंपराएं हमारे भूगोल और पर्यावरण से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। यहाँ की कठोर जलवायु और संसाधनों की कमी ने इन रिवाजों को जन्म दिया है। जहाँ लकड़ी नहीं, वहाँ जलाने का रिवाज नहीं। पहाड़ों में लकड़ी की कमी ने दाह संस्कार की जगह इस अनूठे तरीके को जन्म दिया। जहाँ जमीन खोदना मुश्किल, वहाँ दफनाने का तरीका अलग। चट्टानों और बर्फ के बीच गहरी कब्रें बनाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उथली कब्रें ही यहाँ की सच्चाई हैं। इस खुले दफनाने में एक अजीब सी शांति है, कोई दिखावा नहीं, बस प्रकृति को उसका हिस्सा लौटाना। यहाँ मृत्यु भी जीवन की तरह सादगी से अपनाई जाती है। सादगी में ही असली गहराई छिपी है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों में दिखावे से ज्यादा जरूरी है स्वाभाविकता और स्वीकार्यता। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में, जहाँ एक और हैरान कर देने वाली प्रथा है जो वहाँ के लोगों की सोच और प्रकृति से रिश्ते को दर्शाती है। नागालैंड की कोन्याक जनजाति यहाँ कभी हेड हंटिंग यानी दुश्मन का सिर लाना वीरता, शक्ति और साहस का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। इन पहाड़ियों में बसी इस जनजाति के लिए सिर लाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई थी। कोन्याक योद्धा अपने दुश्मनों का सिर काट कर लाते थे और उन सिरों को गांव के मोरुंग यानी सामुदायिक घर में बड़े सम्मान के साथ सजाया जाता था। मोरुंग न सिर्फ युवाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का केंद्र था, बल्कि यहाँ खोपड़ियां सजाकर पूरे गांव को योद्धाओं की बहादुरी की याद दिलाई जाती थी। ये खोपड़ियां केवल क्रूरता का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि समुदाय के लिए सुरक्षा, सम्मान और फसल की समृद्धि का भी प्रतीक मानी जाती थीं। माना जाता था कि जितनी ज्यादा खोपड़ियां, उतनी ज्यादा खुशहाली और सुरक्षा गांव में आती है। हर खोपड़ी अपने आप में एक कहानी कहती थी, एक लड़ाई, एक योद्धा, एक कबीले का गौरव और उसकी पहचान। ये सिर गांव के इतिहास और परंपरा का हिस्सा बन जाते थे और हर पीढ़ी को अपने पूर्वजों की बहादुरी की याद दिलाते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। ब्रिटिश शासन और ईसाई धर्म के प्रभाव के बाद 1960 के दशक में यह प्रथा पूरी तरह बंद कर दी गई। चर्च और सरकार ने मिलकर इस परंपरा को खत्म करने की कोशिश की ताकि समाज में शांति और आधुनिकता लाई जा सके। आज भी कोन्याक गांवों में कुछ बुजुर्ग योद्धा मिल जाते हैं जिनके चेहरे और शरीर पर बने टैटू उनकी वीरता और अतीत की याद दिलाते हैं। ये टैटू सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उनकी बहादुरी और समाज में उनके स्थान का प्रमाण है। अब इंसानी सिर की जगह बड़े जानवर की खोपड़ी को दफनाने और मोरुंग में सजाने की नई परंपरा शुरू हो गई है। इससे यह दिखता है कि परंपराएं समय के साथ बदलती हैं, लेकिन उनका मूल भाव और महत्व बना रहता है। यह बदलाव दिखाता है कि संस्कृतियां समय के साथ खुद को ढाल लेती हैं। बुजुर्ग अपनी कहानियां और परंपराएं युवाओं को सुनाते हैं, जिससे मूल मूल्य और पहचान किसी न किसी रूप में जिंदा रहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो चीज आज हमें डरावनी या असामान्य लगे, वो कभी किसी समाज के लिए सम्मान, सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल रही होगी। समय के साथ नजरिए बदलते हैं, लेकिन इतिहास अपनी छाप छोड़ जाता है। हर परंपरा के पीछे एक गहरा इतिहास, विश्वास और समाज की जरूरतें छिपी होती हैं। ये परंपराएं हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं और हमारी पहचान को मजबूत बनाती है। नागालैंड की खोपड़ियों की दीवार हमें भारत की विविधता, अनसुनी कहानियों और सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती है। यह दीवार सिर्फ खोपड़ियों की नहीं, बल्कि साहस, बदलाव और अनूठी परंपराओं की भी है। अब माहौल हल्का करते हैं, चलते हैं दक्षिण भारत, जहां मौत के बाद एक अनोखा भोज होता है। यहाँ शोक के माहौल में भी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार किया जाता है। तैयार हो जाइए, ये कहानी आपको हैरान कर देगी और भारतीय परंपराओं की गहराई को और करीब से दिखाएगी। केरल की नायर जाति में मृत्यु के बाद पुलिकुली नामक शाकाहारी भोज की परंपरा है। पुलिकुली का अर्थ है खट्टा स्नान, लेकिन असली रस्म है मृत्यु के बाद पूरे गांव को बुलाकर शाकाहारी दावत देना।
केरल के नॉनवेज प्रेम के बावजूद इस भोज में सिर्फ सात्विक भोजन परोसा जाता है। सब्जियां, दाल, चावल, सांभर, पायसम। भोज केले के पत्ते पर परोसा जाता है, जो परंपरा का अहम हिस्सा है। मान्यता है कि सामूहिक भोज से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य भी मिलता है। यह परिवार को भावनात्मक सहारा देने का तरीका भी है। पूरा समुदाय साथ होता है, दुख बांटता है। सोचिए, आपके यहाँ अगर मृत्यु के बाद दावत हो तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ दुख को साझा करने और आत्मा की शांति के लिए जश्न मनाने का तरीका है। ये दिखाता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और यादों को संजोने का माध्यम है। ये रिवाज मृत्यु के डर और अकेलेपन को कम करता है और जीवन की निरंतरता पर जोर देता है। केरल की यह परंपरा दुख को सबके साथ बांटकर हल्का करने का खूबसूरत तरीका है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे चौंकाने वाली प्रथा की ओर, आकाश दफन। तिब्बती बौद्ध समुदाय की आकाश दफन लद्दाख और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में अपनाई जाती है। यहां मान्यता है कि मृत्यु के बाद शरीर बस एक खाली डिब्बा रह जाता है, आत्मा आगे बढ़ जाती है। मृतक के शरीर को ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर रोग्यापा उसे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। ये टुकड़े गिद्धों और पक्षियों के लिए भोजन बन जाते हैं। शरीर का एक भी अंश व्यर्थ नहीं जाता। पारसी प्रथा से अलग यहाँ शरीर को जानबूझकर पक्षियों के लिए तैयार किया जाता है। हड्डियां भी तोड़ी जाती हैं। यह दान और करुणा के बौद्ध दर्शन पर आधारित है। मृत्यु के बाद भी किसी के काम आना। जीवन भर हमने जीवों को खाया, अब शरीर दान कर कर्म का कर्ज चुकाते हैं। गिद्धों का शरीर को पूरी तरह से खा जाना शुभ माना जाता है। आत्मा को शांति मिलती है। अगर गिद्ध नहीं खाते तो विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। यह प्रथा हमें सिखाती है कि असली महत्व आत्मा और कर्मों का है, शरीर तो नश्वर है। यहाँ शरीर को पूरी तरह नष्ट करना ही परम सम्मान है। मोह और वैराग्य का गहरा संदेश। आकाश दफन मृत्यु के भय से परे देखने के लिए मजबूर करता है। अब जानते हैं इन सब का सार क्या है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे अनोखे मृत्यु रीति रिवाज। हर प्रथा ने मौत को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। कहीं मौत प्रकृति को तोहफा है, कहीं सादगी का प्रतीक, कहीं शक्ति का प्रदर्शन, तो कहीं समुदाय को जोड़ने का जरिया। इन कहानियों से साफ है, मृत्यु भले ही सच हो, उसे देखने का हर किसी का तरीका अलग है। हमें किसी भी प्रथा को अजीब कहकर खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छिपे विश्वास को समझना चाहिए। अब आपकी बारी। कौन सा रिवाज आपको सबसे ज्यादा गहरा लगा? कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और माइंड हैक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।